स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और आज हम एक्सरसाइज 11.6 को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 11.6 है वो स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। जो आप लोगों ने एक्सरसाइज 11.1 की थी स्टार्टिंग के अंदर, हमने वहाँ भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट था अपना था ऑर्डर था, उसके बाद सेकंड पॉइंट था वो डिग्री थी, और थर्ड जो पॉइंट था वो आपके पास है लीनियर और नॉन लीनियर का ऑप्शन था। तो वहीं यहाँ पे तो ऑलरेडी लीनियर तो मिलेगी ही मिलेगी, कन्फर्म है, इस बात में कोई दो राय नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब है भाई? ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and its differential coefficients occur only in first degree and are not multiplied together। उसके बाद अपने पास अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे अपने पास आती है भाई टाइप फर्स्ट, क्योंकि टू टाइप्स की इक्वेशंस मिलेंगी। फर्स्ट जो टाइप है आपके पास वो फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो। फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो किस फॉर्म के अंदर है भाई? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। पी और क्यू है वो या तो कांस्टेंट होंगे या फिर एक्स के फंक्शन हो सकते हैं। इनमें पी और क्यू में कोई हमारे पास वाई की टर्म्स नहीं होगी वे। तो ये फर्स्ट टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो। ये सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे आप लोग पी और क्यू के बारे में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स और functions of y only, where p and q are constants और फंक्शन ऑफ y only। ये हमारे पास p और q है वो क्या होंगे भाई? कांस्टेंट होंगे या फिर केवल y के फंक्शन होंगे। तो ध्यान दे सकते हो आप लोग, इन इक्वेशंस को पहचानने में हमें कोई खास दिक्कत नहीं होनी। डी वाई बाई डी एक्स अगर बनता है तो ओनली वाई आना चाहिए, वाई स्क्वायर भी नहीं आना चाहिए, वाई कहीं एंगल में नहीं आना चाहिए, वाई कहीं एक्सपोनेंशियल में पावर में नहीं आना चाहिए अगर फर्स्ट टाइप बनती है। एक्स की टर्म चाहे एक्स स्क्वायर आए, साइन इनवर्स एक्स आए, ई रेज टू दी पावर एक्स आए, कैसे भी आए कोई परेशानी नहीं होगी फर्स्ट टाइप के अंदर। सेकेंड टाइप में ये ध्यान रखना है कि एक्स है उसकी पावर 1 हो बस। अगर ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स अगर इस प्रकार की कोई भी कंडीशन हमारे पास बनती है तो उस केस के अंदर कन्फर्म है कि वो आपके पास सेकंड टाइप नहीं है। हाँ, इस सेकंड टाइप में वाई की कैसी भी पावर हो सकती है, वाई कहीं भी हो सकता है। अब इनके लिए आगे मैं चलता हूँ। सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई? फर्स्ट टाइप की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट टाइप के लिए अपने पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्या हो। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। देखो यार, डी वाई बाई डी एक्स लिखने का मतलब है कि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसके अलावा अगर और कुछ है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद इसको कंपेयर करके पी की वैल्यू लिख लोगे आप, क्यू की वैल्यू लिख लोगे भाई। ये वैल्यूज रखने के बाद अपने पास नेक्स्ट आपको फाइंड करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IF से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड किया जाता है? ये आपके पास ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन P इंटू डी एक्स फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है भाई। क्या ये हमारे पास है? फर्स्ट टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ये, ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू में क्या है? डी एक्स है। ये आने के बाद उसके बाद लिखोगे देन सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन हमारे पास होगा वो होगा वाई इंटू
ई रेज टू द पावर पी इंटू डी एक्स लिख दो, चाहे इसको इस फॉर्म में लिख दो, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन होगा। भाई सबसे पहला काम है उस लीनियर इक्वेशन को पहचानना, टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है। टाइप फर्स्ट है, पी और क्यू की वैल्यू लिखिए यहाँ पे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होकर हमें इंटीग्रेशन की टाइप को पहचानना होगा, कौन सा यूज हो रहा है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड टाइप की अगर मैं बात करता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू। इसमें भी आपका वही है, पी और क्यू की वैल्यूज रखिए और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर दिए, ई रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी वाई। यहाँ वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा भाई। देन इसका जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास वो बनेगा क्या, एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। रूल वही है, बस फर्क इतना है, फर्स्ट टाइप में एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे, सेकंड टाइप में वाई के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करोगे। तो कंप्लीट एक्सरसाइज में ये टू टाइप्स यूज होनी है, जिसमें 70 to 80% ओनली फर्स्ट टाइप यूज होगी। काफ़ी कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास टाइप सेकंड है, इसका हमें यूज करेंगे। तो भाई एक्सरसाइज पे पहुंचिए आप लोग। अगर यह ध्यान दिया जाए तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आपकी एक्सरसाइज 11.6 है। भाई फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, जिसका मैं फर्स्ट ही पार्ट ले रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स। ये ऑलरेडी आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है, जिसको आप लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। और यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो p इज इक्वल्स टू 2, y का कोफिशिएंट p है भाई, y का कोफिशिएंट 2 है, p की वैल्यू 2 आ गई, q इज इक्वल्स टू 6 इंटू ई रेज टू द पावर x। ये q आ गया, क्या आ गया q, 6 इंटू ई रेज टू द पावर x है, ये हमारे पास q आ गया। p और q की वैल्यू आने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e raised to the power integration of p into dx. It means e raised to the power integration of p। p क्या है भाई, p तो 2 के इक्वल है, तो 2 इंटू में क्या आ जाएगा dx। अब 2 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट करोगे तो 2x हो गया, तो e रेज टू द पावर 2x। यहाँ प्लस में c कांस्टेंट वगैरह नहीं आएगा भाई, क्या नहीं आएगा हमारे पास है, प्लस में c वगैरह है वो कांस्टेंट नहीं आएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा भाई, फॉर्मूला अभी बताया आपको, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या फाइंड हुआ है, ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है 6 इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू द पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस में क्या आ गया c आ गया। तो y इंटू ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 6 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो आप, ई रेज टू द पावर x इंटू ई रेज टू द पावर 2x, बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी, ई रेज टू द पावर 3x बन गया इंटू डी एक्स प्लस में c हो गया। y इंटू में ई रेज टू द पावर 2x इज इक्वल्स टू 6 इंटू में ई रेज टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन करोगे
तो ई रेज टू दी पावर 3x डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर और प्लस में सी आ गया। 3 से ये डिवाइड 2 पे हो गया। आपके पास क्या बन गया इसका सोल्यूशन, y इंटू ई रेज टू दी पावर 2x इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x प्लस सी। ये हमारे पास इसका क्या आ गया भाई, सोल्यूशन आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेफ्ट के अंदर ओनली y को रखेंगे तो ई रेज टू दी पावर 2x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई रेज टू दी पावर 3x अपॉन ई रेज टू दी पावर 2x प्लस सी अपॉन ई रेज टू दी पावर 2x। y इज इक्वल्स टू 2 इंटू में ई रेज टू दी पावर x बन गया प्लस सी इंटू ई रेज टू दी पावर -2x हो गया भाई। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। तो ये फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट कंप्लीट क्वेश्चन में यही यूज होनी है, सेकंड कंप्लीट क्वेश्चन में यही यूज होनी है, थर्ड में ओनली फर्स्ट टाइप है, फोर्थ क्वेश्चन में ओनली फर्स्ट टाइप है हमारे पास। और मैं बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें भी कंप्लीट में ओनली फर्स्ट टाइप है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है उसमें भी केवल और केवल फर्स्ट टाइप यूज हो रही है। जाके 7th क्वेश्चन से सेकंड टाइप कहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तो आपकी ओनली क्या यूज हो रही है, फर्स्ट टाइप है उसका यूज हो रहा है। अब बात डिपेंड करती है यहाँ इंटीग्रेशन की टाइप पे, वहाँ हम लोगों को अपना ख्याल रखना पड़ेगा भाई, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे मैं पार्ट नंबर 5 करवा रहा हूँ जो कि 3 टाइम्स है, वो CBSE में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो गिवन है dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। क्या भाई, dy बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन में x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसको आप लोग कंपेयर करोगे किससे भाई, dy बाई डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू क्या उससे, देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स वाली टर्म में डी एक्स अपॉन डी वाई का तो मतलब ही नहीं है। जब वाई ओनली है लीनियर में और डी वाई बाई डी एक्स है तो फर्स्ट टाइप ही है। यहाँ से कंपेयर करोगे तो पी की जो वैल्यू होगी वो -1 अपॉन एक्स होगी भाई। देखिए वाई का कोफिशिएंट है वो पी है, अगर इससे कंपेयर किया जा रहा है, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का तो माइनस का आएगा। पी की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन एक्स आ गई। उधर क्यू की वैल्यू है वो 2x स्क्वायर आपके पास। पी और क्यू की वैल्यू आने के बाद आपका काम है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना, जो ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू में डी एक्स है भाई। तो ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का मतलब है -1 अपॉन में एक्स इंटू में डी एक्स है भाई। ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन एक्स इंटू में क्या है हमारे पास है डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है वो आप लोग जानते हो क्या बनेगा भाई, log ऑफ एक्स हो जाएगा हमारे पास। यहाँ प्लस में सी नहीं आएगा, फिर से बार बार बता रहा हूँ मैं। तो ई रेज टू दी पावर log ऑफ एक्स अगर प्लस का हो जाए तो काम चल जाए। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करोगे, ई रेज टू दी पावर log ऑफ एक्स रेज टू दी पावर -1। देखिए log ऑफ m रेज टू दी पावर n है वो n इंटू log ऑफ m होता है, तो हम लोग n इंटू log ऑफ m को log ऑफ m रेज टू दी पावर m में लिख सकते हैं। तो e रेज टू दी पावर लॉगरिथम है तो आपको पता है e रेज टू दी पावर log ऑफ x तो x के इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू x रेज टू दी पावर -1 और x रेज टू दी पावर -1 मीन्स 1 अपॉन x। तो आपका इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर है वो यहाँ पे क्या आ गया भाई, 1 अपॉन में x आ गया हमारे पास। क्लियर है। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन होगा वो क्या बन जाएगा भाई, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू में dx प्लस में क्या आ गया हमारे पास है c आ गया। तो y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 अपॉन में x
इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है भाई, क्यू हमारे पास है 2x², इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x इंटू डी एक्स प्लस में सी है। x से यहाँ पे आपकी 1 पावर है वो लेस हो गई, 1 रह गई, तो y/x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू डी एक्स प्लस में सी आ गया। क्या बनेगा यहाँ से y/x इज इक्वल्स टू 2x का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस में c, 2 से 2 डिवाइड हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स को उधर ले जा सकते हैं, तो y इज इक्वल्स टू x³ प्लस में cx, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5, जो कि आपके पास 3 टाइम्स है वो CBSE एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था भाई। उसके बाद ध्यान दीजिए पार्ट नंबर 7 के बारे में और बता रहा हूँ मैं, जो कि NCERT का भी है, CBSE 2012 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। पार्ट नंबर 7, x इंटू में dy/dx प्लस में 2y इज इक्वल्स टू x²। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका कि dy/dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और dy/dx का कोफिशिएंट 1 होने के लिए आप लोगों के पास देखिए या x मल्टीप्लाई में तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई x से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस 2/x इंटू वाई इज इक्वल्स टू x हो गया। कंपेयर कर लो, p की जो वैल्यू है वो 2/x आ गई, क्यू की जो वैल्यू है वो x आ गई हमारे पास। ऐसा करने के बाद आगे बढ़ते हैं तो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर देंगे e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। अब 1/x है तो log ऑफ x बन गया भाई, e⁻² log ऑफ x हो गया। अभी अभी क्वेश्चन एडजस्ट किया था, सेम वही कहानी यहाँ बन गई, तो 2 है वो पावर में चला जाएगा, तो यहाँ से बनेगा e⁻⁴ log ऑफ x² हो गया, तो e से लॉगरिथम कैंसिल हो गया, ये आपका रिजल्ट किसके इक्वल आ गया x² के इक्वल आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या है भाई, क्यू आपके पास है x, और इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x² है इंटू डी एक्स है प्लस सी है, तो y इंटू में x² इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू डी एक्स प्लस सी। अब बताइए अगर टाइप पता हो और हमें ये पता हो करना क्या है इसमें, तो इससे इजी और क्या हो सकता है हमारे पास, x³ का इंटीग्रेशन कर दो, y इंटू x² इज इक्वल्स टू x⁴ प्लस में 4 और प्लस में c आ गया। नेक्स्ट बिल्कुल सेम यही कहानी आपकी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 में है, लेकिन 3 वाले में इतना है कि अब टिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आ गए हैं। टाइप फर्स्ट ही यूज है कंप्लीट के अंदर, 3rd और 4th क्वेश्चन दोनों के अंदर आपके पास टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनका यूज हो रहा है। ध्यान देंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। 3rd का फर्स्ट ही पार्ट अपने पास है भाई, dy/dx प्लस वाई इंटू में सीकेंट x इज इक्वल्स टू 10x। देखिए सेकंड टाइप तो यहाँ से तुरंत देखते ही आप लोग इसको बता सकते हो कि भाई सेकंड टाइप तो हमारे पास है ही नहीं। क्यों नहीं है, उसका कारण क्या है आपके पास, क्योंकि x है वो एंगल में आया हुआ है, सीकेंट x 10x, अगर x एंगल में आया हुआ है तो हमारे पास कौन सी टाइप नहीं हो सकती भाई, फर्स्ट टाइप तो किसी भी सूरत में ना, सॉरी सेकंड टाइप तो हमारे पास बन ही नहीं सकती। तो इसके लिए आप लोग यहाँ से क्या करोगे, फर्स्ट टाइप बन रही है तो इसको कंपेयर कर दो dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्या उस, तो आपका p इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, y का कोफिशिएंट है सीकेंट x, आपका q इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे q है भाई 10x, ये p और q है। जब फर्स्ट टाइप है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर देंगे e⁻⁴ इंटीग्रेशन ऑफ p मीन्स सीकेंट x इंटू में dx आ गया है। यहाँ सीकेंट x का हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, और सीकेंट का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है भाई, सीकेंट का देखिए फॉर्मूले तो अभी याद होने चाहिए भाई, तो ये होता है e⁻⁴
log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स होता है। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन है वो log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स होता है हमारे पास, और ई की पावर log ऑफ में है तो वो जितना log के साथ होता है उसी के इक्वल आता है, इसे लॉगरिथम कैंसिल हो गए और ये आपका सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद देन सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स हो गया भाई, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू क्या है हमारे पास, क्यू हमारे पास है भाई टेन एक्स इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स इंटू डी एक्स और प्लस में सी आ गया, y इंटू में सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स आ गया। राइट की बात करूँ तो टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स बन गया प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस में सी आ गया। पहचानना आपका काम है कि टाइप ऑफ इंटीग्रेशन की कौन सी यूज होगी। y इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स रहेगा लेफ्ट में, तो राइट के अंदर आप लोग ध्यान दे सकते हो सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स का तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी फिलहाल टेन स्क्वायर एक्स का नहीं कर सकते। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन के लायक बनाने के लिए इसको सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके इंटू में डी एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे हर टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। y इंटू में सीकेंट एक्स प्लस में टेन एक्स आ गया हमारे पास इज इक्वल्स टू, अब सीकेंट एक्स इंटू में टेन एक्स है, कितना है सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स है जिसका इंटीग्रेशन है वो क्या होता है सीकेंट एक्स होता है, प्लस टेन सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है वो टेन एक्स होता है, माइनस वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो आपका माइनस का एक्स बन गया और प्लस में क्या आ गया सी आ गया। तो ये आपके पास यहाँ से इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया। तो जितने भी पार्ट्स इसमें गिवन है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे सीकेंट एक्स है, टेन एक्स है, टेन एक्स है और कोट एक्स है। पी की पोजीशन की बात कर रहा हूँ, सबका रिजल्ट लॉग ऑफ में है। तो ई रेज टू दी पावर लॉग ऑफ है तो वो तो सोल्व होके वो जितना भी बनता है उसी के इक्वल आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है ही है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे आ गए आपके पास जहाँ से एक्सपोनेंशियल का यूज हो रहा है, और वैसे भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें भी एक्सपोनेंशियल ही बन जानी है शुरू से ही लेके इसके अंदर। तो यहाँ ध्यान देंगे, मैं लास्ट पार्ट नंबर सिक्स्थ है उस पर डिस्कस कर रहा हूँ भाई। सिक्स्थ जो पार्ट है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू में कोस एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है। तो ई रेज टू दी पावर साइन एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया, तो क्लियर एक्स वाली फॉर्म में तो है ही नहीं है हमारे पास भाई। डी एक्स अपॉन डी वाई तो बन ही नहीं सकता। कौन सी टाइप यूज हो रही है, फेस्ट टाइप यूज हो रही है। फेस्ट टाइप यूज हो रही है तो कंपेयर करोगे तो पी की वैल्यू तो आ गई कोस एक्स और क्यू की वैल्यू आ गई ई रेज टू दी पावर साइन एक्स और इंटू में कोस एक्स। पी और क्यू आने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर देंगे भाई। ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी कितना है कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा साइन एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई रेज टू दी पावर साइन एक्स। देन सॉल्यूशन इज y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू। क्यू क्या है भाई ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इंटू में कोस एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस में सी। y इंटू में ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर साइन एक्स। बेस सेम है तो उनकी पावर्स है वो ऐड हो जाएंगी, और ऐड हो जाएंगी तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा भाई ई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू साइन एक्स हो गया इंटू में कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस में सी।
अब शायद टाइप का पता चल गया होगा। राइट हैंड साइड में अगर इंटीग्रेशन की टाइप की बात करूं तो साइन एक्स को टी पुट कर दो, कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी हो जाएगा। साइन एक्स को अगर मैं टी पुट कर दूं तो यहाँ से अपना कोस एक्स इंटू डी एक्स है वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। वाई इंटू ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू दी पावर टू टी इंटू डी टी प्लस सी हो गया। अब ई रेज टू दी पावर टू टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोगों के पास क्या बन गया भाई, यहाँ पे ई रेज टू दी पावर टू टी अपॉन में पावर का डेरिवेटिव टू प्लस में सी आ गया। टी किसको रखा है, साइन एक्स को रखा है, वापिस पुट कर दो। वाई इंटू ई रेज टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर टू साइन एक्स डिवाइड बाई टू और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन बन गया। ऐसी ही सेम कहानी आपके पास यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5th है उस कंप्लीट में भी हमारे पास यही बातें हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5th के लिए आप लोग इसमें ध्यान दे सकते हो। और यहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ भाई, इसका पार्ट नंबर 4th है आपके पास, जो कि ऑल इंडिया सीबीएसई 2017 और 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स, ये है भाई आपके पास। तो एक तो देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर आ गया, 10 इनवर्स में एक्स आ गया, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म तो अभी भी नहीं बनी है। बनी है तो कौन सी है भाई, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म तो तब रहेगी जब डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होगा। कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं तो ये कहलाएगा अपना डी वाई बाई डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। तो यहाँ से पी की वैल्यू बन गई 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और क्यू की जो वैल्यू आपके पास होगी वो होगी 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। पी और क्यू की वैल्यू आने के बाद अपना नेक्स्ट स्टेप है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया भाई ई रेज टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स। देन सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू क्या अपने पास 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स। क्लियर है भाई। और क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे इंटू डी एक्स और प्लस में सी आ गया है। y इंटू ई रेज टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो टाइप कुछ आपको पहचानने में अगर आ गई हो तो आप 10 इनवर्स एक्स को टी पुट कर दो, 10 इनवर्स एक्स को टी पुट कर दो। तो 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है वो डी टी हो गया। हमारे पास देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के नाम का तो डी टी आ गया। 10 इनवर्स एक्स को टी पुट कर दिया तो टी इंटू ई रेज टू दी पावर टी इंटू में डी टी प्लस में सी हो गया। अब ध्यान होगा इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से टी इंटू ई रेज टू दी पावर टी, ये क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम किया हुआ है। तो क्या कर दोगे y इंटू में ई रेज टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट टी एज ए फर्स्ट फंक्शन, टी को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन किया तो ई रेज टू दी पावर टी हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन ये बन गया इंटू में डी टी प्लस में सी। y इंटू ई रेज टू दी पावर 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू टी इंटू ई रेज टू दी पावर टी माइनस ई रेज टू दी पावर टी प्लस में सी आ गया। किसको रखा है टी आपने, 10 इनवर्स एक्स को। तो जहाँ जहाँ इसमें टी आया है वहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप लोग, 10 इनवर्स एक्स है वो पुट कर दीजिए। इसका सॉल्यूशन आ गया भाई आपके पास। तो ये आपके पास था भाई क्वेश्चन नंबर 5th।
और इसके लिए ये कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी भी सेम कहानी है कंप्लीट की, केवल और केवल फेस्ट टाइप है वो आप लोगों के पास यूज हो रही है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसमें कंप्लीट करोगे। कहीं कोई डाउट कोई दिक्कत आती है तो उस पर आप लोग डिस्कस करेंगे भाई। 6th क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है भाई इसमें।